आजा, तू इधर आजा। Hey Alex, तो उठ यहाँ से और दफा हो जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। कतरीना, कतरीना, आप आइए। सर उसमें कुछ भी नहीं है, बस दवाइयाँ और नहाने का साबुन है। और है ही नहीं सर। उसमें नंबर डालो और साइड में रखो। ये एलेक्स की बहन है सर। वैसे सुपरिटेंडेंट जॉन की परमिशन है, एलेक्स को उसकी बहन के साथ मिलने दिया जाए। वो सब ठीक है, पर ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? आपको देखकर अच्छा लगा। ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ये तुम क्या कह रही? कहाँ है वो वर्गीस? पता नहीं, वो अभी तक आया नहीं। एक फालतू इंसान के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम आती हो मैं तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरे बेटे से मिल पाती हो? क्या उसे यहाँ साथ लाना मुमकिन है? मुमकिन नहीं, मुझे पता है। तुम्हारा भाई अब्दुल कैसा है? बहुत अरसा हो गया उसे मिले। वो चल नहीं पाते, पर फिर भी यहाँ आने की जिद करते हैं। उसके ना आने से इलाके की कोई खबर ही नहीं मिलती। भैया,
क्या आपने मुझसे कभी नफरत की है? ये तुम क्या कह रही हो? जिंदगी के कुछ अच्छे पल, उसके अंदर सब कुछ खोकर जब मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने होश खो दूंगी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है। देखो, ऐसे रोना है तो यहाँ मत आया करो, मुझसे ये रोना धोना नहीं देखा जाता। एलेक्स, टाइम खत्म। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, चलती हूँ अब। सर, क्या है? आखिर ये एलेक्स है कौन? कौन है? अपने पिता के साथ जब मैं पाला से अधिवरम पहुंचा, तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। अरे क्या हो गया इसको? इसे मारा, वो मुत्तू कट्टा के आदमी थे। क्यों? मैं उसके यहाँ मजदूरी कर रहा था, मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझे बुरी तरह मारा उसने। हम उस आदमी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे जल्दी पहले इसका इलाज कराओ। बहुत दर्द कर रहा है। चलो। उन दिनों पूरा अधिवरम मुत्तुकट्टा सदाशिवन के कब्जे में था। संभल कर आओ। मेरे माता पिता के हम 4 बच्चे हैं, मैं सबसे छोटा हूं। सुनो, हमारे जीसस की तरह उस आदमी ने अपने आप को गरीबों के लिए बलिदान कर दिया। यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं। जब उस कमीने मुत्तू ने पूरे घाट को अपने कब्जे में कर रखा है, तब हमारे जीसस अकेले काफी नहीं हैं। इसके लिए किसी क्रांतिकारी की जरूरत है। खून के बदले खून बहना चाहिए। जब मैं इसे अपने हाथ में लेता हूँ, तब पता नहीं क्यों मुझे कुछ करने का दिल करता है। मैं किसी से भी डरता नहीं, उस मुत्तू कट्टा से भी नहीं। मैं बड़े से बड़े बाहुबली से टकरा सकता हूँ। कहाँ जा रहा? इधर आ, इधर आ। पापा, वो हाथी। अबे हाथी है तो क्या हुआ? डरना नहीं। ये पकड़, अब आजा, इसे जला। आजा, चल भाग यहाँ से, भाग। अरे तू मुझे डराना चाहता है? हिम्मत है तो आ गया। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे जला दूंगा, जा यहाँ से। अरे जोर से बोल।
अगर हिम्मत है तो आगे आगे दिखा। जा 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 यहाँ से, जा यहाँ से। चल जा जा। ले पकड़। देखा ना तुमने, कोई हाथी इंसान के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन ये सब तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारे हिम्मत के सामने कोई नहीं टिक सकता। और कितने साल तुम लोग उस हैवान से डरोगे? हम लोगों को बदलना होगा, हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। उन शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास भर दिया। पापा पूरे गांव का हौसला बन गए थे। इनकलाब जिंदाबाद। मुत्तुकट्टा सदाशिवन के खिलाफ जिन मजदूरों पर वो अन्याय कर रहा था, मेरे पिता ने उन मजदूरों को इकट्ठा किया। पापा के नेतृत्व के चलते एक झंडा वहां फहराया गया। वो मजदूर संगठन का पहला लाल झंडा था जो अदिवरम में लहराया गया। तुम हरामी कम्युनिस्ट, ये मुत्तुकट्टा का इलाका है। इस जगह को तुम्हारी पार्टी या एजेंट की जरूरत नहीं है। निकलो, दफा करो इसे यहाँ से। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा झंडा लहराता रहे, हमारा झंडा लहराता रहे। ये झंडा यहीं लहराएगा। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की, मिट जाएगा तू। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। सुनो, ये भी था और ये भी। चल इनकलाब जिंदाबाद। चलो तुम भी। इनकलाब जिंदाबाद, चलो चलो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।